आपकी कृपा से यहाँ इस स्थान पर श्रीमद् भागवत महाराज आदेशकर आपने इस स्थान पर विराजमान ओम भद्रं कर्णेभिर्यामदेवा भद्रं अजयेमाक्षरविजयः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात्
गाड़ी और चली गई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे परिक्रमा भी कर रहे हैं, कर सके और ले गए किधर बिछाना जी? बड़ी किधर बिछाना? किधर बिछाइए? कर भागवत महापुराण का बोल साचे दरबार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मंत्र के उच्चारण की बात सुनना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल यात्रा करते करते जब हमारे घर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ दो तुलसी के गमले रखे हुए हैं, वो भी साथ लेके चलना है। गंगादिभ्यै नमः स्वप्तिष्ठोपदिष्टोपदिष्टोर्भवः औद्धार्घ्यात्म्यं स्नानिं जलं समर्पयामि गंगादिभ्यै नमः वरुणदेवाय नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्प समर्पयामि पुष्पोपरान्ते निवेद्य समर्पयामि निवेद्योपरान्ते प्रणोदनं समर्पयामि वरुणदेवाय नमो नमः हरि कन्या वाला कलश होगा, बड़े वाला कलश, ले जाओ आगे बड़े वाला वो लेके आओ, बढ़िया इसको भी लिया, नीचे नहीं देना, इसको बढ़िया। गोविंद बोलो रमण हरि हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा हरि रमण हरि राधा भाई कलश भर गया, कलश देते चलना है यहाँ पे। फूल देना भाई, थोड़े से फूल दे दो मेरे पास। चावल पानी पाओ, करना नहीं ज्यादा। हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे पीछे
ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਨਾਲ आगे ਬਿੰਦੇ कलश लो ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਰੱਖੋ कलश लेते चलो एक एक और कोई ना आप आ जाओ हमारे आप आ जाओ और किसी की ड्यूटी लगा दो बनने के लिए वहाँ रख के जाना पड़ेगा सारे नाथ नारायण अक्षताम गंधम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा बलिदाना बलि समय माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल चंद्र से ज्योति तुम्हारे जल निर्मल ओम जय लक्ष्मी माता पुत्र सगर के जो प्राणी मैया शरण तेरी आता मैया शरण तेरी आता यम की त्रास मिटा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे समन्विता तां श्री भागवती वंदे युगलरूपिणं वंदे युगलरूपिणं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की अनंत कृपा से हम सभी लोग भगवान शंकर के चरणारविंदों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण ये ज्ञान यज्ञ श्रवण करने जा रहे हैं। आप सब लोग बड़भागी हैं, आपका पुण्य उदय हुआ है।
भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा कब होती है, इसका प्रमाण क्या है? तो संसार के लोग लगभग जब आपस में मिलते हैं तो धन धान से अगर संपूर्ण है, तो जब पूछते हैं आपका क्या हाल है, तो वो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन वो झूठ है। वो अपने सुख के बारे में, अपने धन धान्य के बारे में कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन भगवान शंकर कहते नहीं, धन तो संसार में सबके पास होता है। जो धर्मवान होते हैं उनके पास भी, और जो अधर्मी होते हैं उनके पास भी धन होता है। रावण के पास बहुत धन था, भगवान नहीं थे, नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता। तो लोग संसार के जब आपस में मिलते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, जब हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर पूछते हैं आपका क्या हाल है, बहुत दिन बाद मिले हैं, तो वो कहता है भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि उसको सारे सुख संसार के मिले हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से ऐसा नहीं है, ये भगवान की जीव के लिए थोड़ी थोड़ी कृपा है, थोड़ी थोड़ी कृपा। तो फिर कृपा कौन सी है? एक तो पहली कृपा क्या कि बड़े भाग्य मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। ये मानव शरीर जो आपको मिला है, ये भगवान की अनंत कृपा से, कबहू की करुणा कर नर देहि। जब 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को देखता है ईश्वर, तो अंत में मानव शरीर दे देता है और ज्ञान दे देता है कि अब तुम मेरे अंश हो, तो मेरे में आकर के मिल जाओ। तो कृपा की भगवान ने, मानव शरीर मिल गए। लेकिन मानव शरीर मिलने से कोई बड़ी बात नहीं हुई। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि अति हरि कृपा, भगवान की अत्यंत कृपा जब होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। कौन सा मार्ग? भगवान की प्राप्ति का मार्ग। अनंत जन्मों से जीव भटक रहा संसार में, उससे मोक्ष गति पाने के लिए, अपने प्रभु में फिर से मिल जाने के लिए, तो भगवान अति कृपा करते हैं जीव के ऊपर। तो जीव का मन बनता है कि आज हम सब काम छोड़ेंगे और भगवान की कथा में जाएंगे। सारा जीवन काम किया, काम करते 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 करते, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या विचार किया? अब हम भगवान का भजन करेंगे और हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। मन में विचार धारण कर लिया और सबसे पहले क्या त्याग किया? समय का त्याग किया। जो समय हम संसार के कामों में लगा रखा था, वो अब हम कुछ समय निकालेंगे और भगवान के चरणारविंदों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो आज बड़ा शुभ दिन है, बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे गौरी शंकर जी और बहुत सारे जो भक्त प्रेमीगण हैं, सभी
अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। इनके मन में था कि भगवान की कथा यहाँ होनी चाहिए। कल मुझे लुधियाना के लोग छोड़ने आए थे, तो जब यहाँ बीच में जंगल में आए तो कहने लगे महाराज हमें तो वहां से यहाँ तक 3 आदमी मिले होशियारपुर से यहाँ तक, तो आप कथा किसको सुनाने जा रहे हैं महाराज? यहाँ जंगल में कथा सुनाएंगे कौन सुनेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब वो यहाँ आए तो गौरी शंकर और सभी भक्तगण इतना भव्य स्वागत किया कि उनका मन प्रसन्न हो गया। उठ करके वीडियो बना रहे थे कि हाँ भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया। जंगल में भी मंगल हो सकता है, ऐसा वो संदेश लेके गए। वो बड़े भक्त हैं, बड़े पैसे वाले हैं लुधियाना के, तो उनको लगा कि हाँ पैसा ही सब कुछ नहीं है, जंगल में भी मंगल होगा। तो मुझे बहुत आनंद है, आज भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है और सभी जितने भी हमारे 33 कोटि देवता हैं वो भी सभी आवाहन किए गए हैं, सभी आ गए हैं। आपने अपने ग्राम देवताओं की परिक्रमा की है, वो भी सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं कि ये पुण्य उदय हुआ है इस ग्राम का। यहाँ जो आपके पितर थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिए पहले 100-200 साल पहले, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका आवाहन हुआ है और वो सभी इस कथा को श्रवण करेंगे। मैं बड़े भाव से आपको कथा श्रवण कराऊंगा और आप बड़े प्रेम से सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी ओम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? हमारे सनातन धर्म के पास वैदिक ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब हमारे पास वेदों का ज्ञान था तो पुराणों की आवश्यकता क्या पड़ी? वेदों का ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। व्यास जी महाराज ने उसको सरल करके पुराणों में उस ज्ञान को भर दिया है। वो आत्मज्ञान ही है, वो ब्रह्म ज्ञान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें उद्धव जी को उस ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत किया है और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वो ज्ञान बैठ जाए मन में, इसके लिए उन्होंने अनंत कथाएं इसमें सुनाई हैं और उनके अंदर भक्ति का संचार हो। कारण यह है कि मनुष्य को अचानक, हम लोग बड़े आनंद में संसार में रहते हैं, लेकिन अगर अचानक ये बिल्कुल पक्का पता लग जाए कि 7 दिन के बाद मृत्यु हो जानी है, कैसे लगेगा? वही बात है। राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु, लेकिन ये विचार की बात है, हम सबकी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर इतवार, इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही सबकी मृत्यु होती है और जन्म भी इनके अंतर्गत ही होता है। हमने भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने ये जीवों के कल्याण के लिए लीला बनाई है और निमित्त मात्र बनाया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बनाया।
ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बनाया, ऐसे ही नारद जी ने युधिष्ठिर को बनाया, ऐसे सनत कुमार जी ने नारद जी को बनाया, माध्यम बना बना करके उस ब्रह्म ज्ञान को सबको दिया। कहते हैं महात्मे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। हम सब लोग बोलते हैं बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद क्या है? सच्चित आनंद, इसी को सच्चिदानंद कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। यत्र कालावादित सत्यम, जो तीनों काल में एक जैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। और चित्त जो चेतन है वो सत्य भी है और चेतन भी है। और वो कैसा है? आनंद स्वरूप है। कैसा है? आनंद स्वरूपम ब्रह्म, वेद मंत्र आता है। ये ब्रह्मांड उसने अपने आनंद के लिए बनाया, निराकार रूप में उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसने क्या कहा? एको अहम बहुश्य, मैं एक से बहुत हो जाऊं, और संसार के ब्रह्मांड की रचना हो गई। अपने अंश से ही जीवों की उत्पत्ति कर दी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? अविनाशी। इसका क्या? जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, ये ध्यान रखना। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, संसार में 84 लाख योनियों में जाता आता जाता आता शरीर बदलता, लेकिन उसकी कभी मृत्यु क्यों नहीं होती? मृत्यु क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसी सच्चिदानंद का अंश है। पावर कम है, वो क्या है? सर्वज्ञ है, संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। लेकिन जीव अल्पज्ञ है, थोड़ा सा 50 संकल्प करता है तो 2-4 पूरे हो जाते हैं। लेकिन अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, लेकिन इसको दुख सुख भोगना पड़ता है संसार। तो सच्चिदानंद कौन? भगवान प्रभु। और वो निराकार से साकार हो जाते हैं। कभी राम बनते, कभी कृष्ण बनते, भगवान शंकर बनते, नाना रूप धारण करते, जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते और उनको मोक्ष गति प्रदान करते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा जब प्रारंभ होने लगी तो सुखदेव जी महाराज ने देखा, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुते सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि देवलोक से देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आगे उपस्थित हो गए और सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और ये कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, दया करें, ले लें हमसे, और बदले में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पुण्य हो वो हमें दें। सुखदेव जी महाराज हंस पड़े, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांच का मणिर्महान। अरे तुम क्या मजाक करने के लिए उपस्थित हुए हो? कहाँ कांच और कहाँ मणि? अरे अमृत अगर कोई पी ले
तो कहते हैं वो अमर हो जाता है। अमर माने उसका शरीर कभी नहीं मरता, लेकिन शरीर रहता है तो सुख दुखों को भी तो भोगना पड़ता है। और शरीर के साथ 4 चीजें लगी हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारी। कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसको बुढ़ापा आएगा। न जाने कितने अरबों खरबों के मालिक हैं, रतन टाटा बड़े धनवान हैं, लेकिन अब बूढ़े हो गए तो लोग पकड़ पकड़ के चलाते हैं, संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो जरा और व्याधि, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े नेता भर्ती रहते हैं, प्रधानमंत्री उनका पता लेने जाते हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाते और संसार छोड़ के चले जाते हैं। क्या करेंगे, बीमारी है। तो शरीर का अमर हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जीव को अनंत काल तक सुख दुखों को भोगना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे कहाँ कांच और कहाँ हीरा और मणि। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पुण्य है वो मोक्षदायिनी है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा कर देता है। जीव हमेशा के लिए ब्रह्म में लीन हो जाता है। और अमृत शरीर को अमर करता है, लेकिन दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। अब अमृत अगर मिल भी जाए तो क्या परिणाम होता है? चोरी से, ठगी से कहीं न कहीं से अमृत प्राप्त कर ले तो राहु केतु के साथ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ अमृत पीने का? इसलिए जीव की मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है। सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको 7 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। तो महात्म्य कथा आती है कि अष्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजात्मता कामिष्ये केशशूलिन्ने संभवन्ति कलाभिः। कहते भी आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे नगर में। और उनके संतान नहीं थी। तो संसार में सब कुछ हो, संतान ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया, सारे तीर्थ किए, सारा धन बहुत सारा दान में दिया, बहुत सारा पाठ कराया, बहुत सारा जो कुछ भी था बताया, लोगों ने वो सब कर लिया। लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो बड़ा निराश हो गए जीवन से। जहां वो बैठते थे लोग चौराहे पर पूछते थे, अरे सेठ जी, अरे आपकी बड़ी अपार संपत्ति है, क्या किसी कृष्ण को दान करेंगे, मंदिर को देंगे, धर्मशाला को देंगे? ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो उनको बड़ा दुख लगता था। तो ये बात सब छोड़ करके और वो घर से विराग हो गया। जा करके रास्ते में जा रहे थे, एक वट वृक्ष था, तो उसके नीचे छाई में बैठ गए, जलाशय था, थोड़ा जल पिया। उसी समय एक संत का आगमन हुआ, वो भी जल पान करके छाई में बैठ गए। तो
आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो संत जी ने उनका हाल पूछा, आप कैसे हो? तो वो रोने लगे, अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने अपना सारा हाल बताया कि मैं संसार से बहुत दुखी हूं, सब कुछ मेरे पास है लेकिन संतान नहीं है। तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो, इस संसार में भक्ति ही सर्वस्व है, भगवान की भक्ति करो। नारद जी पूरे संसार में भक्ति का ही उपदेश देते घूमते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। तो तुम भक्ति करो, संसार में क्या रखा है? वैसे भी संसार में भक्ति बहुत कम हो गई है, ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, भक्ति माता जो है वो बहुत कमजोर हो गई है, कहीं कोई भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं रह गया है। तो नारद जी उनके कल्याण के लिए भक्ति का उपदेश देते घूमते हैं, आप भी भक्ति ही करें। उसने कहा, महाराज हमारा मन नहीं लगेगा जब तक कोई संतान नहीं होती। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने फल दिया और हाथ में और कहा, जाओ तुम्हारे बड़ा सुंदर ज्ञानी ध्यानी विवेकवान पुत्र का जन्म होगा। बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से वापस आ गए घर में और अपनी पत्नी को दिया फल और कहा, इसको खा लेना। कुछ नियम बतलाए थे कि इस प्रकार इसको खाना है, लेकिन पत्नी ने यह कहा जीवन भर ये कुछ न कुछ, कोई दवाई ले आए, कोई बूटी ले आए, कोई ये ले आए, कोई वैद्य ले आए, देते रहे। हमने जीवन भर सब प्रयोग किया लेकिन कोई लाभ मिला नहीं। आज फिर कहीं से कुछ ले आए, ले खा लेना, हो जाएगा। अरे जब भाग्य में नहीं है तो कहां से हो जाएगा? तो उसने फल को रख दिया। अब फल को रख दिया, आत्मदेव तो चले गए अपने काम के लिए और उसकी बहन घर में आ गई। वो गर्भवती थी। उसने कहा ये क्या रखा हुआ? उसने कहा ये फल लाए कहीं से, कोई बाबा जी ने दिया है। कहते भाई खा लो, संतान होगी। कोई लाभ तो हुआ नहीं, संतान नहीं होनी। ये उठा के गाय को खिला दे और मेरे संतान होने वाली है, उसी को तू अपना बच्चा मान ले, सारा टेंशन खत्म। मेरे भगवान ने कई संतानें दे रखी हैं। उन दोनों में आपस में बात हो गई। उसने कहा तेरे धन बहुत है, हमारे संतान अधिक है, धन नहीं है, तो मुझे कुछ धन दे देना, हम तेरे को संतान दे देंगे और इसी को अपना पुत्र मान दे और इसको प्रचार कर दे कि तुझे संतान होने वाली है। चलो, दोनों ने आपस में ये बात कर ली और समय आया तो संतान जब हुई उसने अपनी गोदी में डाल लिया और कहा मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। उधर भगवान की लीला, संत का दिया हुआ फल जो गाय को खिलाया था उसको भी एक संतान थी, लेकिन प्रभु की अनंत लीला कौन बैठ सकता है? पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान बैल, गोकर्ण। लोगों ने बहुत बधाइयां दी कि तेरा भाग्य तो ऐसा उदय हुआ, कहाँ तो एक संतान नहीं थी, कहाँ घर में संतान, और तेरी गाय को भी देखो मनुष्य जैसा हुआ। खुशियां मनाई गई, लेकिन उनके गुण अलग अलग उपजे हैं।
एक संग जल माही जलद जोंक जिमि गुण बिलगान। आपको सबको पता है कि तालाब में कीचड़ में कमल भी होता है और उसी तालाब में जोंक भी होती है। दोनों की जो उत्पत्ति है वो कीचड़ से है तालाब में। एक साथ दोनों पैदा होते, लेकिन कमल जब खिलता है तो सबके मन को भा जाता है और लेकर के भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। और जो क्या करती है, पांव रख दो जमीन में तालाब में तो खून पीने को दौड़ती। जन्म एक ही जगह से हुआ दोनों का, गुण अलग अलग है। ऐसे ही एक का नाम धुंधकारी रखा गया, एक का ब्राह्मणों ने गोकर्ण रखा और वो दोनों के गुण अलग अलग होने लगे। अब उसके गुण भयानक हो गए, नाना प्रकार के जो संसार के अवगुण थे वो सारे उसके अंदर हो गए, धुंधकारी के अंदर। और गोकर्ण माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रातःकाल करके आज्ञा मांगते हैं, सेवा करते हैं और सचरित्र अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। लेकिन धुंधकारी 10-20 कुत्ते लेकर के जंगल में शिकार करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। अब काम तो ये भी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये भी तो काम है, तो वो काम धुंधकारी ये काम करता है। समय आ गया जब धन कम हो गया घर में, तो उसने अपनी माँ को, धुंधली को, उसने कहा कि तेरे पास गड़ा हुआ धन है वो मुझे दे दे। क्योंकि गोकर्ण के समझाने पर आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण भी चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। तो अब धन प्राप्ति के लिए उसने माँ को धमकी दे दी कि अगर तू छुपाया हुआ धन मुझे नहीं देगी तो तुझे हम तमाम यातना देंगे, मारेंगे। इसी दुख में धुंधली कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी। जब उसने अपने प्राणांत कर लिया तो वो स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। अब धन तो घर में था नहीं, तो उसने राजा के यहाँ जाकर के चोरी की बहुत बड़ा धन ले आया, 4 वैश्याएं ले आया, रख ली घर में और धन का भोग करना शुरू कर दिया। वैश्याओं ने सोचा कि चोरी इसने राजा की है, हो सकता है किसी न किसी दिन सीआईडी पीछे लगी हो और अगर सिपाही आ गए पकड़ लिया तो जो दशा इसकी होगी हमारी भी वही दशा। कितना गलत धन कमाया हुआ विकार उत्पन्न करता है। उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी को रात को सोते हुए गले से बांध करके और उसको जान से मार दिया। जब वो नहीं जीव निकला तो जलते हुए अंगारे उसके ऊपर डाल दिए और बड़ी दुखद घटना से उसका प्राणांत हो गया। वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ 2 प्रकार की मृत्यु बतलाई गई है गरुड़ पुराण में। एक साधारण मृत्यु जो आयु भोग करके जीव शरीर छोड़ता है, तो वो तो ऐसे छोड़ता है, मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यान् संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देता है और नया वस्त्र धारण कर लेता है। साधारण मृत्यु तो ऐसे होती है, लेकिन एक अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु कैसे होती है कि अकाल मृत्यु अचानक हो जाती है। घर से लंबी चिट बना करके चले, आज ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और वो काम की चिट ले करके जेब में रखता है और ले करके गाड़ी में सड़क पर भागता है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
वो क्या है? अकाल मृत्यु है। तो अकाल मृत्यु वाले को तुरंत शरीर नहीं मिलता है। अरे भाई मोटी बात है, आप अचानक कपड़ा लेकर के जाए दर्जी के पास, उसको कहे कि मैं अभी यहाँ बैठ जाता हूँ, जरा इसको तुरंत सिल दीजिए। दर्जी कहेगा जी माफ करना, कहीं और चले जाओ, मेरे पास बहुत ढेर पड़ा है। सुबह से 5 लोग आ चुके हैं अपना अपना मांगने के लिए और आप तो अभी लेके आए हैं। तो दर्जी भी कपड़ा तुरंत सिल के नहीं देता है। तो जहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना है, अनंत कोटि जीव है, वहां पर उनके लिए अचानक व्यवस्था नहीं है। तो अचानक शरीर जब छूट जाता है, अकाल मृत्यु को जीव जब प्राप्त होता है, तो जीवात्मा भटकती है। आपको मैं बताते चलूं इसको कि शरीर में 3 शरीर होते हैं। इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन तथा बुद्धि, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है जो शरीर में व्यापक है। वो सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, उसी का नाम मृत्यु कहलाती है। तो अचानक जब शरीर ये छिड़ जाता है, तो वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा आकाश मार्ग में भटकती है। उसको प्यास लगती है, लेकिन पानी पी नहीं सकता, कारण इंद्रियां नहीं है। भूख लगी है, खा नहीं सकता। हमारे यहाँ एक ऋषियों ने परंपरा बनाई कि हम एक वर्ष में 15 दिन पितरों के लिए रखेंगे। कारण ये सृष्टि सारी संकल्प की बनाई हुई है। हमारा जैसा संकल्प होता वैसा सृष्टि का निर्माण होता है। 15 दिन हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं और उनके लिए संकल्प करके हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दीन दुखियों को भोजन कराते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, भूखे को भोजन देते हैं। अभी तो तमाम नई नई संस्कृतियां उत्पन्न हो गई हैं। वो तो कहती हैं भाई कौन सा पितर आके खा लेते हैं, मूर्तियां कौन सा दूध पी लेती हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो अज्ञानी लोग हैं, उनको पता नहीं, इस विज्ञान का उनको पता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, इतिहास पढ़ करके देखें, जब औरंगजेब ने पकड़ करके अपने पिता को, शाहजहां को जेल में बंद कर दिया और दारा सिकोह को मार दिया और राजगद्दी पर बैठ गया, तो शाहजहां जेल में बंद है और औरंगजेब जेल का दौरा करने के लिए आया हुआ है। दौरा माने जैसे मंत्री लोग दौरा करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, उनको दौरा पड़ता है तो वो दौरा करते हैं। इधर से आए, इधर निकल गए, 10, 20, 50 फूल माला डाली, काम हो गया। तो औरंगजेब दौरा कर रहा है, जेल में गया। शाहजहां ने देखा औरंगजेब आ रहा है, उसके अंदर ममता जागृत हुई कि मेरा बेटा है, शायद मेरा पोता लेने आ रहा है। तो शाहजहां को प्यास लगी थी। जैसे औरंगजेब पास से चला निकला तो शाहजहां ने कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है। तो औरंगजेब जो है वो खड़ा हो गया और अपने पिता की बहुत बेइज्जती की। उसने कहा सुन इधर, तू एक कैदी है और मैं एक राजा हूं, और कैदी को राजा से पानी मांगने का कोई अधिकार? पानी तुझे यहाँ के जो जेलर हैं वो देंगे, सिपाही देंगे, और तू राजा से पानी मांग रहा है। तेरे अंदर अहंकार अभी भी नहीं गया है। और वो आगे चला जाता है। जब औरंगजेब आगे चला जाता है तो शाहजहां ने ऐसे अपने गले का ऐसे लिया पल्लू और उसने कहा या खुदा, धन्य है भारत के ऋषियों की, हिंदुओं की वो संस्कृति जहां मरे हुए पितरों को भी लोग
और भोजन दिया करते हैं। धिक्कार हो ऐसी संस्कृति को जो अपने जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आपको मालूम है उसके ही श्राप से उसके बाद मुगल सल्तनत का भारत में पतन हो गया और सर्वनाश हो गया। ये हमारी संस्कृति है। हम मरे हुए गए हुए पितरों को आवाहन करते हैं मंत्रों के द्वारा और हम उनको भोजन और पानी पूछते हैं, क्योंकि जीवात्मा खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। आपको हम और समझा दें तो आपको बड़ी अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। अचानक जीवन में कभी न कभी आप स्वप्न ऐसा देखते हैं कि स्वप्न में आपको प्यास लगी है। ऐसा होता है, सबको ना हो लेकिन किसी किसी को होता है कि स्वप्न में आप कहीं बिजी हैं, कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आपको प्यास बहुत लगी है। लेकिन आप पानी के लिए कुआं ढूंढते हैं, नल ढूंढते हैं, लेकिन वो जीवात्मा भटक रही, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। और अचानक इसी घटना में आपकी आंख खुल जाती है और आप उठ के बैठते हैं और थोड़ा सा पानी लेते हैं और फिर पीते हैं और सुबह सुनाते हैं भाई रात को तो बहुत प्यास लगी थी, गर्मी थी ना, बहुत प्यास लगी थी। अचानक फिर आंख खुल गई तो फिर पानी कब पिया जिसने? जब इंद्रियों का साथ मिला। हाथ ने पानी उठाया और मुंह ने पानी पिया। सूक्ष्म शरीर के पास इंद्रियां नहीं होती हैं, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने कहा कि जो सूक्ष्म आत्माएं प्रेत योनि में है उनको शरीर अभी मिला नहीं है, भटक रही है, वो भूखी होंगी, प्यासी होंगी। हम उनके लिए संकल्प करते आकर के अपने अंश को भोजन में से लेते हैं, वो जीवात्माएं खाती हैं। तो इसीलिए अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु से निकला हुआ जीव प्रेत योनि में जाता है। तो धुंधकारी का कि जो जीवात्मा थी वो प्रेत योनि में चली गई, अब वो भटक रहा है। गोकर्ण जी तीर्थ करके आए, गांव में पहुंचे, देखा सब मकान गिरे उरे हुए हैं, लोग कहीं चले गए, कुछ हैं कुछ नहीं है, ऐसे है। देखा गांव में लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा प्रेम किया। गांव के लोगों ने उनको घटना बताई, ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारा भाई बड़ा उदंड हो गया था। रात्रि को अपने टूटे फूटे घर में सोए तो वो प्रेत योनि में जो धुंधकारी था वो आ गया और वहां पर वो कुछ अजीब जैसी घटनाएं करने लगा। गोकर्ण जी उठे, उन्होंने जल लिया और उसको छिड़क दिया। आप पवित्रो पवित्रो सर्वावस्थान को किया, सब आया, ध्यान कर सूची उसको किया और वो बोलने की शक्ति उसको मिल गई। उसने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, भटक रहा हूँ, मुझे बहुत यातनाएं मिल रही हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा उद्धार करो। उन्होंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। गोकर्ण जी ने बहुत सारे संत विद्वानों को बुलाया, बुला करके मंत्रणा की। सबने सलाह दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखिए और एक बांस रखिए, उसमें 7 गांठें हों और उस बांस में उस धुंधकारी की जीवात्मा का आवाहन करिए। आवाहन माने बुलाना कि आप आइए, यहाँ पर विराजमान होइए। और फिर आप 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएं और कथा सुनकर के उसकी मोक्ष हो जाएगा। गोकर्ण जी ने यही किया, श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी को सुनाई और सुना करके उसको मोक्ष गति प्राप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी तो प्रश्न उठता है कि धुंधकारी की तो मोक्ष गति प्राप्त हो गई, जो और लोग कथा सुनते थे उनका क्या हुआ?
कहते हैं उनको भी इस जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और अंत में मोक्ष गति प्राप्त हुई, शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार ये आत्मदेव राम की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये मैंने आपको एक भूमिका बना करके कथा सुनाई है। सच्चाई ये है कि आत्मदेव हम भी सभी क्या हैं? आत्मा हैं और संसार चक्र में जन्म मरण जरा व्याधि के चक्र में फंस गए और संसार के सुखों को खोजते 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 परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक सुख मिलता है, चार दुख मिल जाते हैं। एक सुख मिलता है, चार दुख मिल जाते हैं। तो ये सुख दुख का संसार चल रहा है, इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो जीव की मोक्ष जो है, थोड़ा सा एक भजन बोलेंगे। अचानक उसको भी सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं दुनिया में अनाथ हो गया। भटकते भटकते संतों के आश्रम में चला गया और फिर जो है वहीं सत्संग सुनते सुनते भक्ति माता प्राप्त हुई और शरीर छूट गया। फिर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और उनकी कृपा से मैं पूरे ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति का प्रचार करते हुए घूमता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने अपनी कथा जो है सारी सुना दी। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि जब महाभारत काल समाप्त हुआ और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, अभी उसके प्राण पखेरु नहीं उड़े थे, जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, अपने पापों का फल भोग रहा था। अश्वत्थामा वहां पर आया। दुर्योधन ने कहा मेरी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक मैं किसी पांडव को मरने की खबर नहीं सुन लेता। अश्वत्थामा ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा चोरी से रात को द्रौपदी के कैंप में प्रवेश हो जाता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डालता है। वृंदावन बिहारी। जब हमें संसार के थोड़े थोड़े दुख मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने सारी दुनिया के दुख हमको ही दे दिए, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं। जब आप कथाएं सुनेंगे अपनी महापुराणों की तो द्रौपदी जैसा दुख संसार में कौन भोग सकता है। पांडवों ने कितना दुख उठाया है। जब 5 पुत्रों को द्रौपदी के अश्वत्थामा ने मार दिए तो उन 5 पुत्रों को लेकर के द्रौपदी गिलक रही है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और सभी लोग पांडव लोग वहां पर विलाप कर रहे हैं और अश्वत्थामा को मारने का संकल्प अर्जुन करते हैं। भगवान जी कहते हैं ऐसा ही उसके लिए उचित है। कुछ प्रयास करने के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया
सामने उसको ला करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा इसको मारना नहीं। इसकी जो माता कृपी है, गुरु माता जो है हमारी, जब ये मरेगा तो 5 पुत्रों को जो इसने मारा है, मैं माँ हूं, मुझे जो दुख प्राप्त हो रहा है वही उसको दुख मिलेगा। एक माँ का दुख माँ समझ रही है कि जो दुख मुझे मिल रहा है वही दुख इसकी माँ को मिलेगा, इसको मारना नहीं, छोड़ दो इसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो, इसकी जो स्मंदक मणि, जो मणि इसके है वो निकाल लो और इसको अपमानित करके छोड़ दो। वैसा ही किया अर्जुन ने और अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। कहते अपमान के समान कोई मृत्यु संसार में नहीं होती, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। उसने देखा उत्तरा उधर से आ रही है, अभिमन्यु की पत्नी वो गर्भवती है, पेट में परीक्षित है, और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र जो है वो तो बिना अपना काम किए वापस नहीं होता है। उत्तरा दोनों हाथ उठा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई, शरणागत हो गई और कहा महाराज रक्षा करो। भगवान ने देर नहीं लगाई, अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और वो गर्भ की रक्षा कर दी। इस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित रखा और थोड़े दिन के बाद परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। खुशियां मनाई गई, सब कुछ हुआ। एक दिन प्रातःकाल देखा कि दारुक जो है भगवान श्री कृष्ण का जो रथवान है, रथ चलाता है, वो रथ को सजा रहा है, तैयार कर रहा है, घोड़ों को स्नान करा के बढ़िया से तैयार कर दिया। ऊपर महल से देखा कुंती ने कि कृष्ण आकर के रथ के पास खड़े हो गए, ऐसा लगता नहीं जाना चाहते हैं। भाग करके तुरंत आई और सभी लोग आए, रथ को घेर लिया। कहा प्रभु क्या बात, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो महाभारत हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, अब हम अपने घर जा रहे हैं। कुंती ने कहा महाराज जब तो हमारे पांडव पुत्र सब वन में भटकते रहे तो आप साथ साथ उनकी रक्षा करते रहे। महाभारत में आपने अर्जुन का रथ भांगा और पल पल उनकी रक्षा की भगवान प्रभु आपने। आज जब सुख के दिन आ गए हैं, महाराजा युधिष्ठिर सम्राट बन गए हैं, तो अब आप हमको छोड़ करके चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो बात ऐसा है, सुख में हमारा निवास नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा निवास किसमें रहता है? दुख में रहता है। क्यों? दुख में लोग मुझे याद करते हैं, दुख में लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, दुख में लोग मुझे प्रेम करते हैं, और जब सांसारिक सुख मिल जाता है तो हमें भुला देते हैं। इसलिए सुख में हमारा कोई निवास नहीं। अब आप सुख का भोग करें, बड़े कष्ट आप लोगों ने उठाए। कुंती ने कहा प्रभु तो फिर ऐसा करो, तो मुझे कुछ मांगे दे दो। भगवान ने कहा मांगो। कुंती ने कहा कि मैं प्रभु दुख मांगती हूँ, कि सदैव कोई ना कोई दुख मेरे जीवन में बना रहे, ताकि प्रभु आपकी याद मुझे आती रहे। कुंती ने अपने जीवन में दुख मांगा, क्योंकि दुख संसार की नश्वरता को याद कराता है। ये संसार छोड़ करके जाना है, संसार
ये मृत्यु की खान है। यहाँ अरबों, अभी 7.5-8 अरब आबादी पूरे संसार में मनुष्यों की है। तो आज के 100 वर्ष पहले जो 6 अरब थे वो कहाँ हैं? इस दुनिया में नहीं है, 6 अरब लोग नहीं है। और 100 साल और पीछे जो 4 अरब थे वो भी नहीं है। 100 साल और पहले जो 3 अरब थे वो भी नहीं है। इसका मतलब अरबों मनुष्य संसार में आए और मिट्टी में मिल गए। जो ये 7.5 अरब है, 8 अरब है, ये भी ये मृत्यु की खान है। इसलिए भगवान कहते हैं दुख में मेरा निवास। कुंती ने दुख मांगा उनसे कि मेरे जीवन में सदैव कोई दुख बना रहे, ताकि प्रभु आपकी याद मुझे आती रहे। इस प्रकार भगवान ने कुंती को दुख का वरदान दिया और सबको आशीर्वाद दे करके। लेकिन उसी समय एक संदेश आया कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े और शरीर नहीं छोड़ रहे। चल करके महाभारत की जीत की उनको बात बतलाएं और प्रभु आप भी चलें, आपको बहुत याद कर रहे हैं। सभी लोग इकट्ठा होके भीष्म पितामह के पास चले गए और भीष्म पितामह को चारों तरफ से घेर लिया। भीष्म पितामह ने अर्जुन की तरफ देखा, बड़े प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, अर्जुन मुझे पानी पिलाओ। अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारा और जल निकला, धार भीष्म पितामह के मुंह में गिरी। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप शरीर छोड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई धर्म का उपदेश करें। तो भीष्म पितामह जैसे ही बोलने लगे तो द्रौपदी बड़े जोरों से हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्यों हंसी हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं महाराज कोई बात नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई मुझे। द्रौपदी ने सोचा ये मृत्यु शैया पर है, शरीर छोड़ने वाले, और ऐसी समय में कोई सच बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सच सुन करके मनुष्य जो होते हैं बड़े विवेकवान, बड़े ज्ञानी पुरुष ही उसको सही मानते हैं। सांसारिक पुरुष को सच्ची बात कह दो तो उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि इसने सच बोल दिया मेरे सामने। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं बेटी मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक तुम मुझे अपने मन की बात नहीं बतलाओगी। द्रौपदी ने कहा, महाराज आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, तो मैं एक बात कहूं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज हमारे जो पतिदेव हैं इन्होंने आपको कहा कि धर्म का उपदेश करें, क्या आप जैसे पुरुष से भी धर्म का उपदेश अच्छा लगेगा, जिन्होंने सदा अधर्म की पीठ पर हाथ रखा है? जब भरी सभा में बालों से पकड़ करके दुशासन मुझे ले जा रहा था और मैं चिल्ला रही थी, मेरी साड़ी दुर्योधन पकड़ करके खींच रहा था, दुशासन दोनों मिल करके मुझे नग्न करने की भरी सभा में जोर लगा रहे थे और आप बैठे देख रहे थे, तो आपको धर्म उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। बात तो कड़वी है लेकिन सच तो है। भीष्म पितामह ने कहा, हाँ बेटी बिल्कुल सही कहती हो, मैं किसी अधर्मी का अन्न खाता था, उसके अधीन था, इसलिए मैं हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन इन बाणों ने उसके खाए हुए सारे रक्त को निकाल दिया है शरीर से। अब मेरे अंदर वो नहीं है, अब मैं बिल्कुल पवित्र हूं। द्रौपदी ने क्षमा याचना की और युधिष्ठिर को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु एक मेरी इच्छा पूरी कर दें। क्या इच्छा पूरी कर दें? भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जिस समय अर्जुन को मैं मारने लगा और बाणों की वर्षा उसके ऊपर मैंने कर दी और मैंने जानबूझकर की थी कि आपने प्रण किया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
लेकिन अपने प्रेमी अर्जुन को बचाने के लिए तुमने रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़े। मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु वृंदावन बिहारी। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में उनको ले गए और वही सीन के दर्शन करा दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ दिया और समय के अनुसार थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन बोलेंगे गौरी शंकर जी। उसके बाद कथा विश्राम होगी और उठ करके आप आरती करेंगे। उसके बाद फिर सभी जलपान करेंगे। आज की कथा चूंकि समय 10 से 1 बजे तक रखा हुआ है तो समय का पालन करते हुए कथा 1 बजे ही समाप्त होगी और फिर प्रातःकाल 10 से 1 बजे तक संपूर्ण कथा सुनने को आपको मिलेगी। और आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये अमृत जोग निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जही हरि नाम जही हरि नाम जही हरि नाम जही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है भागवत आन की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करिनी ये दुख हरिनी ये सुख करिनी ये दुख हरिनी श्री मधुसूदन जी आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। औरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं